स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट मैथ 233 की एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचे, नोटिफिकेशन आए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.daeplatform.com भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको DAE से रिलेटेड तमाम चीज़ें, लेक्चर्स, ब्लॉग्स और जॉब्स वगैरह अवेलेबल होंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक किया था, अब हम 7 to 13 करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू 10x, शो दैट f(x प्लस y) इज़ इक्वल टू f(x प्लस fy ओवर 1 माइनस f(x) इंटू fy। ठीक है, आपके पास f(x) गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। f(x) इज़ इक्वल टू क्या है, 10x के, और आपने मालूम करना है f(x प्लस y), वो मालूम करना है और वो इक्वल टू आना चाहिए इस फंक्शन के। ठीक है, राइट हैंड साइड के, इस राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हम पहले लिखेंगे f(x) इज़ इक्वल टू 10x, जो कि हमें गिवन है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और हमें मालूम क्या करना है, f(x प्लस y). ठीक है, तो देखें जब फंक्शन था f(x) तो यहाँ पर था 10x। अब फंक्शन f(x प्लस y) है, तो यहाँ पर भी 10x की जगह x प्लस वाई ही आ जाएगा। तो लिखेंगे f(x प्लस वाई) इज़ इक्वल टू 10x प्लस वाई। ठीक है, अब आप मैट्रिक और फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू किसके होता है, वो आप जानते हैं कि वो फार्मूला क्या है, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा। ठीक है, वो इसके बराबर होता है। तो हम यहाँ पर भी देखें, वो फार्मूला जो है उसको ओपन कर लेंगे। tan अल्फ़ा यहाँ पर अल्फ़ा ये है और y जो है वो बीटा है। x अल्फ़ा है और y आपका बीटा है। तो इस फार्मूले को देखते हुए आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। tan x प्लस tan y ओवर 1 माइनस tan x इंटू tan y। तो ये आपके पास हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पर हमने कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर फ़र्क क्या है कि अल्फ़ा की जगह यहाँ पर x है और बीटा की जगह यहाँ पर y है। तो स्टूडेंट आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 को देखें कि अगर f(x) tan x किसके बराबर है, f(x) के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा प्लस, और दूसरा देखें tan अगर y लिखेंगे तो यहाँ पर fy इक्वल टू आ जाएगा। अगर tan x है तो f(x) है, और tan y लिखेंगे यानी x की जगह जो भी वैल्यू लिखेंगे वो f ऑफ x में आ जाएगी, यानी उसका फंक्शन बन जाएगी वही। तो tan y इज़ इक्वल टू एफ वाई बन जाएगा। इस तरह ये देखिए tan y है तो ये आपका fy फंक्शन बन जाएगा। 1 वैसे ही लिखा रहेगा, माइनस इस तरह tan x की जगह आपने लगाया है fx और tan y की जगह आपने लगाया है fy। ठीक है, तो यही देखें हमारी राइट हैंड साइड भी थी। तो ये प्रूव हो चुका है कि f(x प्लस वाई) इज़ इक्वल टू इसके है और ये इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन दो तरीक़ों से हो सकते हैं। हम लेफ़्ट हैंड साइड अभी हमने ली है और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया है। इस तरह हम राइट हैंड साइड भी यहाँ पर लेकर और उसको प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल कर सकते हैं। दोनों ही तरीक़ों से ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो सकता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ f ऑफ t इज़ इक्वल टू t की पावर 4 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर टी स्क्वेयर, देन शो दैट f ऑफ 1 ओवर t इज़ इक्वल टू ft। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, f ऑफ t इज़ इक्वल टू इसके है और ये आपने किसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया है। अब आपने शो दैट करना है कि f ऑफ 1t इज़ इक्वल टू ft। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे f ऑफ 1t, 1 ओवर t, f ऑफ 1 ओवर t। तो देखें जब f ऑफ t था तो यहाँ पर t की पावर 4 है प्लस टी स्क्वेयर है ओवर टी स्क्वेयर है प्लस 1 है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर t की जगह मैं कोई भी अगर x पुट कर दूँ
तो यहाँ पर x के पावर 4 हो जाएगा, t की पावर 2 हो जाएगा और नीचे भी t की पावर x की पावर 2 आ जाएगा, ऊपर भी x की पावर 2, यानी जहाँ जहाँ पर अभी t है वहाँ वहाँ पर x आ जाएगा अगर मैंने f ऑफ x मालूम करना हो। इसी तरह मैंने अब f ऑफ 1/t मालूम करना है, तो जहाँ पर भी t है वहाँ पर उसकी वैल्यू t इज़ इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 1/t। ठीक है, t का 4 पावर हो जाएगी प्लस 1/t का स्केयर हो जाएगी प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। इस तरह नीचे भी 1/t की पावर स्केयर हो जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1/t की पावर 4 प्लस 1/t की पावर 2 प्लस 1/t की पावर 2। ऊपर वाली इक्वेशन का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए अगर आपने हमारी वीडियो, अगर आपको एलसीएम लेने में कोई मसला आ रहा है तो हमारी वीडियो यहाँ पे आई बटन में दी गई है, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो t की 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस t की पावर 4 और नीचे आपके पास 1/t का स्क्वेयर है। तो f ऑफ 1/t हम मालूम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू इक्वल टू आया ये आपके पास। देखें ये जो ये वाला डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो ये आपकी नीचे वाली रकम जो है वो उल्ट जाएगी। ठीक है, या हम फर्स्ट एक स्टेप में इसको लिख भी सकते हैं, ये मैट्रिक में आप कर भी चुके हैं, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी रेज़ पावर 4 ओवर टी रेज़ पावर 4। इधर जो आपका ये वाली डिवीजन है इसको हमने इस साइन में यहाँ पर लिख दिया है और डिवाइड हो रहा है किस पे, 1/t की पावर 2 से। ठीक है, तो आपको पता है मैट्रिक में आप कर चुके हैं कि जब ये इस डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। तो यहाँ पर देखें टी स्क्वायर से ये 4 कट के 2t बच जाएगा, टी का स्क्वायर बच जाएगा, 4 का 2 से 2 ख़त्म हो गया, ये 2 थे और ये नीचे 4 थे तो 2 रह गए नीचे। तो अब आपके पास आएगा f ऑफ 1/t इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस टी की पावर 4 ओवर टी का स्क्वेयर। और अगर आप गौर से देखें तो ये वाली रकम, ये जो मैंने ग्रीन लाइन लगाई है ये वाली रकम, और आपकी जो है गिवन इक्वेशन नंबर 1 थी, जो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा था, ये दोनों सेम है। ठीक है, देखें सिर्फ प्लस वो इसमें ऊपर है टी की पावर 4 पहले लिखा हुआ है और इसमें एंड पे लिखा हुआ है, टी स्क्वेयर भी है प्लस 1 भी है। ठीक है, सारे सेम है, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है। तो यह और नीचे टी स्क्वेयर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इक्वल टू है ये एफ़ ऑफ टी के। ठीक है, एफ़ ऑफ टी के इक्वल है, तो यहाँ पर एफ़ ऑफ टी को इक्वल लिख देंगे, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, कि एफ़ ऑफ 1/t जो है वो इक्वल टू किसके है, एफ़ ऑफ टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ़ एफ़ ऑफ एक्स, जहाँ पर इफ़ हो इसका मतलब वो आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज़ आपको गिवन है, ये सारा एफ़ ऑफ एक्स ये आपको चीज़ गिवन है, शो दैट में आपने वो प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है, शो दैट एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ वाई ओवर 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करेंगे। ये आपके पास एफ़ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ़ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है, यहाँ पर आप एफ़ ऑफ एक्स लगा सकते हैं, लेकिन एफ़ ऑफ वाई आपको मालूम नहीं है, तो पहले एफ़ ऑफ वाई मालूम करेंगे। तो जहाँ पर एक्स था, यहाँ एफ़ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पर एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 था, तो एफ़ ऑफ वाई अगर मालूम करेंगे तो आपके पास वाई माइनस 1 और वाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर एक्स है उसकी जगह आपने वाई पुट किया है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पर भी वाई आ जाएगा, तो ये आपके पास ये भी आ चुका है। ठीक है, तो अब आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, वो आपके पास है एफ़ ऑफ एक्स माइनस एफ़ ऑफ वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एफ़ ऑफ एक्स इंटू एफ़ ऑफ वाई। ठीक है, तो अब इनमें हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एफ़ ऑफ एक्स और एफ़ ऑफ वाई की। एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ये गिवन है, एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 माइनस एफ़ ऑफ वाई की वैल्यू आपने मालूम की है, तो ये आ जाएगी वाई माइनस 1 ओवर वाई प्लस 1। इस तरह 1 प्लस एफ़ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एफ़ ऑफ वाई की वैल्यू वाई माइनस 1 वाई प्लस 1। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1
और y प्लस 1। एलसीएम के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक दिया है वीडियो का। एलसीएम लेना आपको अगर नहीं आता तो वहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, वो आप देख सकते हैं वीडियो। तो x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1 और साथ में x प्लस 1। और इस तरह नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, ये भी आ जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, x प्लस 1 और y प्लस 1 आपका एलसीएम आ जाएगा। और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर x प्लस 1 और y प्लस 1 आ जाएगा, प्लस की अलामत x माइनस 1 और y माइनस 1 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सिंप्लीफाई करने हैं, यहाँ पर भी आप इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई, जब ये डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होगी ये वाली, ठीक है, तो ये उल्ट जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको अगर कैंसिल भी हम कर सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा x माइनस 1 y प्लस 1 माइनस y माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये वाला आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 y प्लस 1 प्लस x माइनस 1 y माइनस 1। अच्छा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 माइनस ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पर और इन दोनों को अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स और माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह नीचे भी एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया है हमने नीचे और इस तरह इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया। तो देखिए यहाँ पर माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का एक्स प्लस का वाई और माइनस का वाई, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं। ऊपर आपके पास ये वैसे ही लिखा रहेगा, अभी ब्रैकेट आपने ओपन नहीं की, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको वैसे लिख लेंगे, एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 1 और ये माइनस से इसकी लामतें माइनस एक्स वाई चेंज हो जाएंगी, माइनस वाई प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे आपके पास देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 2xy हो जाएगा और प्लस 1 और प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा इज़ इक्वल टू। अब इसमें देखिए माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, इसी तरह आपके पास माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया। तब आपके पास ऊपर आएगा 2x माइनस 2y और नीचे आपके पास है 2 प्लस 2xy। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ऊपर भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई और नीचे भी आपके पास 2 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास इज़ इक्वल टू आ जाएगा x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, और देखें तो यही आपकी क्या है, राइट हैंड साइड है, ये इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड के, और यही हमने प्रूव करना था। तो ये इक्वल आ गया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमारी प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इंशाल्लाह। प्रूव दैट, अब आपने देखें ये प्रूव करना है, उसने लिख दिया प्रूव दैट, बाज़ का लिखता है शो दैट, बाज़ का लिखता है प्रूव दैट, तो ये हमने प्रूव करना होता है, जो शो दैट वो भी प्रूव करना होता है और जो गिवन है वो आपके पास ये गिवन है। ठीक है, आपने ये प्रूव करना है। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहना है इसको। ठीक है, तो आपने प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स के है। तो देखें जब एक्स आपके पास यहाँ पर देखें x था तो यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 आया था। अब इस ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं चेंजिंग करूँगा वो चेंजिंग इधर x को ऊपर आ जाएगी। यही फंक्शन का असूल है कि जो या यहाँ पर चेंज होगा वो इस x की वैल्यू को भी चेंज कर देगा। जो आप यहाँ पर लगाएंगे वही चीज़ आप यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे। अब देखें हमने प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, इक्वल टू। अब देखें ये आपके पास इस ब्रैकेट के अंदर जो भी था, मैंने कहा जहाँ जो भी लगाएंगे वो आपका यहाँ पर x की जगह पे भी वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो हमने f, ये फंक्शन ये वाला f यही है। ठीक है, और इस x की जगह हमने एफ ऑफ एक्स लगा दिया है। ठीक है, तो ये x की जगह एफ ऑफ एक्स लगाया तो यहाँ पर भी एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 1
एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे जो यहाँ पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स आया है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो आपको गिवन थी वो आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेनी है, ये वाली जो गिवन थी। तो ये एफ ऑफ एक्स जगह आपने पुट कर देना है एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और ये प्लस 1, ये वाला जो प्लस 1 है प्लस और ये 1, यही वैसे ही आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरह नीचे भी एफ ऑफ एक्स है तो इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, ये माइनस ये वाला और ये 1 ये वाला। अब यहाँ पर क्या है, अब आपका है यहाँ पर काम एलसीएम का। तो यहाँ पर x माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और नीचे भी आपका एलसीएम आ जाएगा, वो आ जाएगा x माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, देखें स्टूडेंट यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, ठीक है, क्योंकि प्लस से लामतें चेंज नहीं होनी। लेकिन जो यहाँ पर माइनस है, ये वाला माइनस, इससे जो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होना तो लामतें चेंज होनी है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये जब माइनस से अंदर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो ब्रैकेट वहाँ पर लाजमी लगेगी आपकी। ठीक है, अगर एक ही रकम होती तो ये सिर्फ माइनस एक्स अगर होता तो मैं माइनस एक्स लिख सकता था, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब एक्स माइनस 1 है तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिखा है ताकि अंदर लामते जो है वो चेंज हो तो क्वेश्चन ठीक हो जाए। अगर ये माइनस ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आप माइनस एक्स और माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, उससे आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें एक्स माइनस 1 और नीचे भी एक्स माइनस 1 है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आएगा इस तरह। ऊपर देखें ये 1 और ये माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पर ऊपर बचेगा 2x और नीचे आपके पास आएगा x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर ये x कैंसिल आउट हो गया, प्लस का x और माइनस का x है। ठीक है, और तो आपके पास f फंक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू आया है 2x अपॉन 2। तो ये 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा आंसर x। तो देखें प्रूव दैट में देखें यही हमने f ऑफ x प्रूव करना था इज इक्वल टू x के, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये आपका लिख देना यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू है x के, ये हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है आर दी फॉलोइंग फंक्शंस इवन ऑड और नाइदर। ठीक है, ये फंक्शन बताने हैं इवन हैं, ऑड हैं या नाइदर हैं। ये हमने एक्सरसाइज एग्जाम्पल में स्टार्ट करने से पहले एग्जाम्पल्स की थी, उसमें आपको बताया था कि इवन ऑड कैसे चेक करते हैं। ठीक है, कोई फंक्शन इवन होता है, कोई फंक्शन ऑड होते हैं, और अगर कोई फंक्शन दोनों में से कोई भी ना कंडीशन पे पूरा ना उतरे तो उसको हम कहते हैं वो ना इवन है ना ऑड है, नाइदर है। ठीक है, तो इवन के लिए क्या आपकी शर्त थी, ठीक है, इवन के लिए शर्त थी कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही हो जाए तो आपका फंक्शन इवन होगा। और इसी तरह ऑड के लिए क्या थी कि अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के हो जाए तो वो फंक्शन आपका ऑड होगा। यानी कि जो भी आपका फंक्शन दिया गया है उसमें अगर हम माइनस एक्स पुट करें, यानी उसकी फ़ंक्शन की इलामत को चेंज कर दें, और अगर वो फंक्शन दोबारा वही फंक्शन बन जाए, वही चीज़ आ जाए, वही आंसर आ जाए तो वो इवन फंक्शन होगा, और अगर उस फंक्शन का नेगेटिव आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी ना आए तो वो फंक्शन ना इवन होगा ना ऑड होगा, वो उसको नाइदर कहेंगे, नाइदर इवन नाइदर ऑड। ठीक है, तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1 देखते हैं। f ऑफ x इज़ इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x प्लस 6। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ पर भी x है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। यही शर्त है, यही मेथड है ऑड और इवन चेक करने का कि x जगह जो है हम माइनस एक्स पुट कर देंगे, या जो भी फंक्शन में होगा उसकी इलामत चेंज करके वहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 4 इंटू माइनस एक्स की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स का माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस है एक्स की क्यूब है तो माइनस साथ ही रहेगा, तो माइनस एक्स की क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 6 वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू माइनस 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, तो देखें ये फंक्शन f ऑफ x के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू f ऑफ x, और
इसको हम नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स भी नहीं है ये, क्योंकि अगर इसमें से माइनस देखें कॉमन लें तो 4x की क्यूब माइनस 2x माइनस 6 आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है। क्यों? वहाँ पर 6 जो है वो प्लस का है और यहाँ पर 6 माइनस का आ गया। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है वो नाइदर है, नाइदर इवन नाइदर ऑड, तो इसका लिख देंगे नाइदर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स और f ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स के और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये इक्वल टू किस क्या है? माइनस एफ एक्स के। देखें इस अलामत को छोड़ दें तो बाकी सारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि वो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड। ठीक है, क्योंकि इस शर्त पे ये पूरा उतर रहा है, ऑड वाली शर्त पे। तो अब क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 करते हैं। गिवन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2x की जगह माइनस एक्स की 4 माइनस 3x जगह माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो देखें पावर इवन है तो x के साथ जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की 4 माइनस 3, क्योंकि पावर इवन है इसलिए माइनस इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपने ये नहीं करना कि पहले माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, ये आप मैथ के रूल हैं कि पहले जो उसका स्क्वायर आ रहा है उसको मालूम करना होता है, वो ख़त्म करना होता है। तो स्क्वायर से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इवन है, तो ये सिर्फ एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 इज़ इक्वल टू, अब ये मल्टीप्लाई जाएंगे 2x की पावर 4 माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो देखें तो ये आपके पास वही आ जाएगा एफ एक्स के बराबर। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू क्या है? एफ एक्स। तो ये आपका फंक्शन जो है ये इवन हो जाएगा। पार्ट 4 को देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स जगह माइनस एक्स, इस तरह ब्रैकेट के अंदर जो जज़र है उसके अंदर भी माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 इज़ इक्वल टू, यह आपके पास माइनस एक्स हो गया अंडर रूट पावर, क्योंकि इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि ये वाली जो रकम है ये वाली, ये एफ एक्स के ही बराबर है। ठीक है, तो ये माइनस वैसे लिखेंगे और ये इक्वल टू पहले लिख लें, माइनस वैसे लिखेंगे और ये एफ एक्स बराबर, तो माइनस एफ एक्स हो जाएगा। तो शर्त ऑड, ये भी ऑड है क्योंकि एफ माइनस एक्स, ये एफ माइनस एक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया है माइनस एफ एक्स के। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आपका क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के भी दो पार्ट हैं, इसमें है शो दैट, यानी शो दैट का मतलब है कि ये आपने प्रूव करना है। इज़ एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, कि एक्स का ये ऑड फंक्शन है। हम पहले इसको एक्स का फंक्शन बनाएंगे। हम लिखेंगे पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेज पावर एक्स प्लस 1 ई रेज पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको ऑड या इवन फंक्शन चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पुट करेंगे एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स के, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस 1 और इस तरह ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस 1। तो ये आपके पास ई रेज पावर माइनस एक्स है, तो अगर इसको 1 के नीचे ले जाएंगे यानी डिवाइड में ले जाएंगे, 1 ओवर ले जाएंगे, तो ई रेज पावर एक्स हो जाएगी, ये वैल्यू ई रेज पावर एक्स हो जाएगी प्लस 1। इस तरह इस ई रेज पावर माइनस एक्स को अगर 1 के बटे में ले जाएंगे डिवाइड में, तो वो भी ई रेज पावर एक्स हो जाएगा और ये माइनस 1 है। तो इसके बाद आप एलसीएम लेंगे,
ऊपर ई रेज पावर एक्स आपका एलसीएम आ जाएगा और 1 प्लस ई रेज पावर एक्स, इस तरह नीचे भी ई रेज पावर एक्स आपका एलसीएम होगा और ये आ जाएगा 1 माइनस ई रेज पावर एक्स, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस ई रेज पावर एक्स 1 माइनस ई रेज पावर एक्स। यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो वैसे लिखेंगे, सिर्फ ई रेज पावर एक्स पहले लिख लेंगे और 1 उसके बाद। नीचे वाले से अगर आप -1 कॉमन ले लें -1, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज पावर प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, ई रेज पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगा आपके पास। तो ये माइनस नीचे हो तो वो ऊपर लिखा जा सकता है या स्टार्ट में शुरू में आ जाता है, तो ये शुरू में आ जाएगा और आपके पास आएगा ई रेज पावर एक्स प्लस 1 और ई रेज पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अगर इस पार्ट को आप देखें तो ये एफ एक्स के ही इक्वल है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस एफ एक्स। तो ये प्रूव हो चुका है। ऑड की जो है वो क्या शर्त थी कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आए तो ये ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे जिस क्वेश्चन में वो कहे ना शो दैट कि ये फंक्शन जो है ना वो ऑड है, तो ये श्योर है कि वो ऑड ही निकलेगा। आप मतलब फंक्शन जो भी होगा वो हमने ऑड प्रूव करना है, लेकिन ये श्योरिटी भी है कि ये ऑड ही होगा। तो इसके लिए आपने फिर उस फंक्शन को ऐसे करना है, जैसे अब यहाँ पर देखें ये भी मैं लिख सकता था, अब इससे आगे मैं क्या करता मुझे समझ नहीं लग रही थी, लेकिन क्योंकि मेरे जहन में था कि ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के लिए देखें यहाँ पर मुझे जहन में आया कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये एफ एक्स के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर ये एक्स प्लस 1 है, नीचे सिर्फ क्या था कि ये 1 माइनस का था यहाँ पर और एक्स प्लस का था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस का आ रहा था और ये एक्स माइनस का आ रहा था। इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता तो ये यही बन जाना था। ठीक है, तो वही मैंने किया, माइनस कॉमन लिया, ये माइनस ऊपर चला गया, तो ये आपके पास माइनस एफ एक्स आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको कैसे पता चला कि मैंने यहाँ पर -1 कॉमन लेना, इसकी वजह से क्योंकि उसने ये कहा हुआ है कि ये ऑड है, तो ये ऑड ही निकलना था, तो ऑड बनाने के लिए आपने उसको यहाँ से -1 कॉमन लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ज़हनशीन रखनी है। तो चलिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है शो दैट x इंटू एक्स ए एक्स प्लस 1 और ए एक्स ए रेज़ पावर -1। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, और ये उसने कहा कि इज़ एन इवन फंक्शन। ठीक है, तो इसने बता दिया है कि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन कब होगा कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ही आए तो ये इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि ये इवन फंक्शन ही बने। ठीक है, क्योंकि उसने बता दिया है कि इवन फंक्शन है तो लाजमी तौर पर इवन होगा, हमने वो तरीकाकार लगाना है जिससे ये इवन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स डॉट ए रेज पावर एक्स प्लस 1 और ए रेज पावर एक्स -1। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। तो आपने क्या करना है, पुट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर माइनस एक्स आ जाएगा एक्स की जगह, डॉट ई रेज पावर एक्स की जगह, सॉरी ई नहीं, ए रेज पावर एक्स की जगह आ जाएगा -x प्लस 1 और इसी तरह ए रेज पावर -x -1। तो ये तो आपके पास आ जाएगा -x डॉट, ये लास्ट पार्ट में हमने किया था इसके फर्स्ट पार्ट में कि इसको अगर 1 के डिवाइड में ले जाएंगे, डिवीजन में ले जाएंगे, तो ये प्लस की वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर ए रेज पावर x हो जाएगी प्लस 1, और इसी तरह इसको भी माइनस ख़त्म करने के लिए ए रेज पावर x हो जाएगा -1 इक्वल टू, ये -x वैसे ही आ जाएगा, डॉट यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा ए रेज पावर x, ऊपर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस ए रेज पावर x, और इस तरह नीचे भी आपके पास ए एक्स एलसीएम आ जाएगा ए रेज पावर x और आ जाएगा 1 माइनस ए रेज पावर x। तो यहाँ पर ए रेज पावर x और ए रेज पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आएगा एफ ऑफ -x इज़ इक्वल टू 1 प्लस ए रेज पावर x -x इंटू 1 प्लस ए रेज पावर x और नीचे आएगा 1 माइनस ए रेज पावर x। अब देखें ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो इसको हमने यही बनाना है, ये वाला जो फंक्शन दिया गया था। तो देखें ये सारा वही है, सिर्फ तरतीब का फ़र्क है कि यहाँ पर 1
ऊपर देखिए 1 प्लस का है, ax भी प्लस का है, तो ये दोनों प्लस के ही हैं, ठीक है। और नीचे देखें कि ax जो है वो प्लस का है और 1 माइनस का है, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस का है और ax माइनस का है, तो नीचे से क्या है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास ax प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो इसके इक्वल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक्स इंटू, इसकी आप तरतीब चेंज कर देंगे, ए एक्स ए रेज़ पावर एक्स पहले लिख देंगे और +1 बाद में लिख देंगे, और नीचे जो है वो माइनस कॉमन लेके आप ax प्लस हो जाएगा ए रेज़ पावर एक्स और -1 आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गए, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आएगा x इंटू ए रेज़ पावर एक्स +1 ए रेज़ पावर एक्स -1। तो ये आपका जो ग्रीन बॉक्स के अंदर है, अगर देखें तो ये आपके एफ ऑफ एक्स के ही बराबर है जो आपको गिवन था, ठीक है। एफ ऑफ एक्स ये वाला, ये एफ ऑफ एक्स था आपका, या ये वाला जो आपने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 1 कह लें इसको, तो ये एफ ऑफ एक्स की बराबर ही है। तो यहाँ पर हैंस प्रूव हो चुका है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके है, एफ ऑफ एक्स के, और इससे फंक्शन जो है वो प्रूव हो गया कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। या आप इस तरह में लिख सकते हैं कि एक्स डॉट ए एक्स ए रेज़ पावर एक्स +1 ओवर ए रेज़ पावर -1 इज़ एन इवन फंक्शन, ठीक है, ये प्रूव हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इसमें गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इफ़, ये इफ़ आ गया तो यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। प्रूव करना है आपने ये वाला, प्रूव क्या करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स प्लस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, आपने ये प्रूव करना है, तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आएगी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है, एफ ऑफ वाई आपने मालूम करना है। तो ये आप इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें वैल्यूएशन थी कि जहाँ पर भी एक्स की वैल्यू थी वहाँ पर आप एक्स की जगह वो पुट कर देते थे एफ ऑफ एक्स की जगह। तो अब एफ ऑफ वाई मालूम करना है, तो एक्स की जगह वाई पुट किया है, तो जहाँ पर भी राइट हैंड साइड वाई है उधर भी आपका वाई आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हम इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन 1 है आपकी, इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की वैल्यूज़, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू, वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगा दें ताकि पता चले ये एक ही वैल्यू है, ये प्लस, ये फार्मूला ये वाला प्लस है, ये जो यहाँ पर है यही प्लस आ गया, और एफ ऑफ वाई की वैल्यू जो ये वाले हमने मालूम की है, क्वेश्चन नंबर इसको 2 कह लें, 2 में जो है वो यहाँ पर आ जाएगी लॉग 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई। तो ये भी एक वैल्यू है। अब आप मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि जो जब लॉग ऐड हो रहे हों तो उनके साथ ये जो भी वैल्यू हो वो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर मैं इसकी आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यानी अगर लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो तो आप लॉग एक मरतबा लिख कर और एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर भी हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा लॉग एक मरतबा लिखना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसको 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये इसकी एक ही रकम है, ठीक है। यहाँ पर देखें ये सारा x के बराबर है, जो ये हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला, ये सारा है आपका x के बराबर, और ये आपका क्या है y के बराबर है, ठीक है। तो ये x, ये हमने x लिख लिया ये वाला, और साथ मल्टीप्लाई y को करेंगे तो ये आपका y है। लॉग एक मरतबा लिखना है, 1 माइनस वाई ओवर 1 प्लस वाई, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद लॉग, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 1 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद नीचे भी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अच्छा स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है कि एक्स प्लस वाली जो वैल्यूज़ हैं वो पहले लिख लेनी है और माइनस वाली बाद में लिख लेनी है। लॉग 1, ये प्लस का पहले है, 1 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, और ये तरतीब भी आपने दुरुस्त कर लेनी है। इसी तरह नीचे भी 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई, ये ठीक है, आपने ये तरतीब ठीक कर ली। अब आपने क्योंकि इसको ये बनाना है, इसके लिए देखें आपके पास
वन प्लस एक्स वाई, ये वन प्लस एक्स वाई यहाँ पर भी है, ठीक है। तो पूरी इक्वेशन को आपने ऊपर नीचे जो है ना वन प्लस एक्स वाई से डिवाइड कर देना है। लॉग वन प्लस एक्स वाई डिवाइड कर देंगे वन प्लस एक्स वाई, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास एक्स प्लस वाई बन जाएगा, ताकि क्योंकि नीचे भी एक्स प्लस वाई है देखें ये, और ऊपर भी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। और इसी तरह वन प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब ये डिवीजन जो है वो इस पार्ट के अलग हो जाएगी और इस पार्ट के अलग हो जाएगी, ठीक है। ये दो अलग अलग इसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग से। लॉग वन प्लस एक्स वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस, इसी तरह वन प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, वन प्लस एक्स वाई दोनों तरफ ऊपर नीचे, और आपके पास आ जाएगा लॉग वन माइनस वन प्लस एक्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई। इस तरह ये भी वन प्लस एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। तो अब देखें जब आपके पास था एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इस तरफ आ जाएं स्टार्ट में, जब आपके पास एफ ऑफ एक्स यानी एफ़ के अंदर एक्स था तो आपके पास यहाँ पर वन माइनस एक्स आ रहा था और नीचे वन प्लस एक्स आ रहा था, ठीक है। तो अगर ठीक है वन माइनस एक्स, तो यहाँ पर यानी कि एक्स की जगह जो भी चीज़ आएगी वो एफ ऑफ एक्स में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि लॉग के साथ वन माइनस और नीचे वन प्लस होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमारे पास लॉग भी है, ये वन माइनस भी है और वन नीचे प्लस का भी है, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एफ ऑफ, यहाँ पर एक्स था देखें, तो हमारे पास एक्स जगह क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई, और यही हमारी राइट हैंड साइड, और ये इक्वल टू क्या है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसका अच्छा इसका दूसरा मेथड भी है कि आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक रहने दें, यहाँ तक, और देन आप इसकी राइट हैंड साइड को ले लें और उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। राइट हैंड साइड लेकर यहाँ पर उसकी वैल्यूज पुट करें और उसको सिंप्लीफाई करें, और फिर उसको ये वाली चीज़ आप बना चुके हैं, ये वाली चीज़ जो है ये चीज़ बना लेंगे, तो एंड पे आप लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो जिस तरह आपको आसान लगता है आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखें हमें ये चीज़ आ गई थी, हमने क्योंकि इसको ये बनाना है, ये प्रूव करना है, इसका मतलब है प्रूव करने का मतलब है कि ये लाजमी तौर पर यही होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि उसने कहा था कि प्रूव दैट दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, तो इसका मतलब उसने बता दिया कि ये ऑड फंक्शन ही है, सिर्फ आपने प्रूव करना है कि ऑड है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर भी ये जो प्रूव है ना, तो ये आपने करना है, लेकिन ये लाजमी तौर पर यही होगा, इसका मतलब है। तो हमने फिर क्या करना था कि हमने इस लॉग वाली राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व कर रहे थे उसको हमने इस तरह बनाना था। उसके लिए फिर हम जो भी चीज़ें जो है वो मेथड लगाते हैं वो करके ना उसको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या चाहिए था, अगर आप देख लेते तो यहाँ पर पुट करके तो ये आना था वन माइनस ये एक्स प्लस वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई। तो वन यहाँ एक तो यहाँ पे वन चाहिए था और नीचे भी वन चाहिए था, तो इसलिए हमने ये वन जो है ना यहाँ पर बनाया। और आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे वन पहले से मौजूद था, हमने क्यों बनाया, वन माइनस ये पहले से मौजूद था, वन प्लस ये पहले से मौजूद था। तो उसके बाद हमने देखा कि उसके आगे हमें एक्स की जगह ये भी चाहिए, ये चीज़ सारी, ठीक है, एक्स प्लस वाई और वन प्लस एक्स वाई डिवाइड हो के। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि आगे हमारे पास एक्स और वाई तो है लेकिन माइनस के हैं, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, ये देखिए यहाँ पर आपने माइनस कॉमन लिया यहाँ पर, तो वो एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई भी आ गया। अब बचा हमारे पास एक्स वाई, इसको भी तो ख़त्म करना था ना, तो हमारे पास एक्स प्लस वाई हमने साइड पे लिख लिया, ये देखें यहाँ पर, और वन प्लस एक्स वाई को अलग लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखें
इसी तरह नीचे भी ऐसे किया, 1 प्लस एक्स वाई को अलग लिख लिया और x प्लस वाई अलग लिखे क्योंकि हमें x प्लस वाई चाहिए था। अब क्या किया, अब हमें इसको 1 बनाना था यहाँ पर सारा, तो सारी पूरी इक्वेशन को हमने x प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, ये देखें, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर नीचे जब डिवाइड किया और अलग अलग किया तो ये x प्लस वाई कट के यहाँ पर 1 1 आ गया, ठीक है, जो कि हमें चाहिए था। और यहाँ पर माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, और उसके अंदर आपके पास x प्लस वाई और 1 प्लस एक्स वाई भी आ गया, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए भी था, ठीक है। तो इस तरह क्योंकि हमने प्रूफ को देख लिया था कि ये हमने यही बनाना है, तो इसका मतलब है हम उसको जैसे भी रीअरेंज करें तो हमें ये बनाना है, प्रूव करना है। अगर ये आपको ये इस तरह मुश्किल लग रहा हो तो आप इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप यहाँ तक इसको सॉल्व करें और फिर राइट हैंड साइड को ले लें और उसको भी सिंप्लीफाई करें और वो भी फिर ये बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों जब ये बन जाएंगे तो इस एंड पे आप लिख देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट आपको इसको सिंप्लीफाई करके उल्ट चलना पड़ेगा, यानी ये इसको इधर से सिंप्लीफाई करके ऐसे करके आप ये बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दें, आप राइट हैंड साइड को ले लें, यहाँ से फिर आप ये बनाएंगे, उसके बाद ये बनेगा, देन ये बनेगा, ये बनेगा, और ये फिर आपकी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। तो दोनों मेथड आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो हमारी ये पसंद आई होगी। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 13 जो है वो 7 से लेकर 13 तक सॉल्व किए हैं। तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये आपका वेबसाइट है हमारी www.daeplatform.com, इसको भी लाजमी विज़िट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।